द्वारकापुरी में ही पहुंचा देते हैं। द्वारकापुरी में पहुंचा दिए। जब उनकी निद्रा खुलती है तो उन्होंने देखा, एक व्यक्ति से पूछते हैं, महाराज मुझे द्वारकापुरी का मार्ग बता दीजिए। उसने कहा, भैया ये द्वारकापुरी ही है, जाना कहाँ है आपको? प्रभु ने कहा, देखिए भैया मुझे अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलना है। उसने मार्ग बताया। द्वारपाल लोग रोक देते हैं कि कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं मित्र से मिलने जा रहा हूं, अपने बचपन के मित्र से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने देखा, कहा एक राजा के मित्र राजा ही होते हैं और तुमको आज पहली बार देख रहा हूं, तुम जरूर किसी शत्रु के दूत होगे, गुप्तचर होगे, हम नहीं जाने देंगे। सुदामा जी बार बार याचना करते हैं, महाराज फिर भी द्वारपाल लोग जाने नहीं देते हैं। तो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति द्वारपाल था, उसने कहा, भैया अगर आप कुछ देर प्रतीक्षा करिए, हम अपने प्रभु से पूछ करके आएंगे, फिर आपको जाने की आज्ञा देंगे। वो चला गया भगवान के पास में। प्रभु शयन करने जा रहे थे। महाराज शीशे पगना जगतन में, प्रभु जाने को बस के ग्रामा। धोती पति सिलती दुपति अरुपायन, उपनों के ही समान। सिलती दुपति अरुपाये, उपन ही कीने समान। महाराज आज तक मैंने ऐसा विरक्त ब्राह्मण नहीं देखा, ऐसा विरक्त सन्यासी नहीं देखा जिसके ना शीश पर पगिया है, ना पांव में खड़ाऊ है, ना सीधे वस्त्र है, सब फटे चिटे हैं। और बता रहा है, सुदामा नाम बता रहा प्रभु। जैसे प्रभु इतना सुनते हैं, सुदामा तुरंत नंगे पैर ही, ना खड़ाऊ देखते हैं, ना दुपट्टा देखते हैं, लड़खड़ाते हुए दौड़ते हुए महाराज द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां लौट पड़े सुदामा जी प्रतीक्षा करते करते, सोचते मन में विचार करते हैं कि मित्र आज राजा बन गया, शायद हम जैसे भिक्षुक से मिलने के लिए इनकार कर रहा हूं, इस वजह से द्वारपाल अभी तक नहीं आए हैं। महाराज लौटने लगते हैं। प्रभु आते हैं, पूछते हैं द्वारपालों से। द्वारपालों ने कहा, प्रभु ऐसे ही गए हैं। भगवान उधर ही चल देते हैं, जाकर के हृदय से लगाते हैं। ऐसे बेहाले बेवाए ने सोपागे, कंटक के जाले लगे पुने जोए। हाय महादुखी पाए, सखा तो में आए, इतने कितने देने कोई। ऐसे बिहाल बियावनी सोपागी, कंटक की जाली लगे पुनि धोए। ओ हाय महादुख पायो, सखा तो मो आयो, इतना किते दीने कोई। हे सखा, क्या इतना कठोरता समझ ली थी हमको कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा? महाराज सुदामा जी लेकर के चले गए, अपने महल में लेकर के गए, बैठा करके स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में पूछते हैं, भाभी जी ने कुछ दिया है आपको? सुदामा जी ने कहा, नहीं हमको कुछ नहीं दिया है। कहा कुछ समाचार भेजे होंगे? कहा कुछ नहीं है हमारे पास। महाराज उस चावल की पोटली को भगवान देख लेते हैं, उन्हें छीन करके 2 मुट्ठी पान करते हैं। तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी मैया ने पकड़ लिया कि आप प्रभु अब आप भी सुदामा बनना चाहते हो। प्रभु ने पूछा, 1 मास 2 पंख में 1 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। ओ नीति सो हो गई, अब ना ऐसो होय,
भावे तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की अवधि सरकार की। यही पर कथा को विश्राम दिया जाता है। आइए झांकी की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए छोटी सी वजह तब तक कि प्रेम में कुछ इस तरह मशहूरी हो जाऊंगा मैं कि राम तू बनना समाता